भाई सबको राम राम। चितगुआ की बात नहीं भाई तो जाको मतलब जो नहीं है कि चितगुआ में बहुत विकास होगा। चितगुआ में भी बहुत काम डरे हैं। मेन तो ये है कि आज के समय पे जो मटर अपने यहाँ तोड़ी जा रही, बाकी लाने हमारी जो मेन सड़क है खेत के जावे के लाने, वो इतनी ध्वस्त है कि वहां से ट्रैक्टर ही नहीं कर पाते, और वे ट्रैक्टर जाते मेरा पहले ही पलट जाते। वहां से जैसे मटर भर के आ रही पलट जाते, तो भैया हमें केवल उनसे सदस्य जी से हमारा निवेदन है तो कि वो जो सड़क है एक बार निर्माण करवा दो, जहाँ से जो खेतन में काम चल रहा हो वो चितगुआ वालों को जो परेशानी ना हो। धन्यवाद साहब, बहुत बढ़िया। भैया हो सब जन को राम राम। हम रामकृष्ण यादव पूछ। सबसे बड़ी सबने अपनी अपनी समस्या सुनाई, सबसे किसानों की कौन ने नहीं सुनी। किसान की समस्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हर जगह उत्तर प्रदेश का पूरे देश की भी हम मतलब बता रहे, सबसे ज्यादा समस्या है चक रोड की। सबसे ज्यादा चक रोड कब्जा करे आदमी करने नहीं दे रहा, परेशान हो रहा। सबसे ज्यादातर मुद्दा तहसील में देख लो चाहे जिला स्तर में देख लो, कहीं भी देख लो आप, सबसे ज्यादा चक रोड की व्यवस्था, खाद की, हर चीज की मतलब समस्या आ रही है। चक रोड की ज्यादा समस्या आ रही है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, हम छोटे किसान हैं, हर आदमी हर लोग सब लोग परेशान हैं। चक रोड पे विशेष ध्यान दे सरकार। और नहर विभाग, जो नहर विभाग की जमीनें डरी हैं उस पर कब्जा किए हुए हैं, जिससे लोग बाग परेशान हो, निकलने की दिक्कत हो रही है। जो नहरें फट रही हैं, जो समस्या बम्बा फट रहे हैं, क्या समस्या हो रही है? क्योंकि जो नहर या बम्बा की जो अगल बगल की जो पट्टियां हैं उनको आदमी जोते हुए है, काटे हुए, उसमें निकलने नहीं दे रहे, इससे बम्बा फट रहा है, नहर फट रही। इसकी समस्या बहुत ज्यादा हो रही है और चक्रोट दाबे हुए हैं, इससे किसान बहुत परेशान है। इसलिए हम मुख्यमंत्री से विशेष निवेदन है, भैया आपसे भी हमारा विशेष निवेदन है कि ये चक्रोट निकलवाए मुख्यमंत्री जी से, हम और विधायक जी से, हमारे जो वर्तमान विधायक है जवाहरलाल नेहरू से, राजपूत जी, राजपूत जी से, मतलब पलटजात जी जवाहर जी से विनम्र निवेदन है विधायक जी से कि इस बात पे विशेष ध्यान दें कि मतलब चक रोड पे और नहर की जो जमीनें दाबे हुए हैं किसान, वो निकलवाएं, जिससे बहुत महत्वपूर्ण इतनी महंगाई है कि किसान दूसरी फसल नहीं कर पा रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि आदमी निकलने की जगह ही नहीं है, तो डबल फसल नहीं कर पा रहा है, किसान परेशान है। जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में जो भी व्यवस्था खराब हो रही है, जो आदमी पलायन कर रहा है, जो मेन मुद्दा ये है कि आदमी पलायन कर रहा है, क्यों कि वो खेती नहीं कर पा ढंग से। ठीक, चेहरे अब काले आने लगे हैं जी। कि भैया समस्या एकदम से सभी पूरी नहीं होती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ समस्याओं के लिए ही आए हैं। कुछ समस्या जो नहीं हो पाई है उनके ही लिए हम लोग आए हैं कि कहीं कोई कमी है, कहीं कोई विकास नहीं हो पा रहा है, उनके लिए हम, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कोई भी हमारे ये भाई हो, चाहे बीएसपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, किसी का भी कोई भी समस्या हो, उनके साथ चल के हम खुद स्वयं काम कराएंगे। उसके लिए हर किसी को आगे आना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि ये काम नहीं हो, अब हम भी अमरोक से आते हैं, हमारे गांव में भी हर पार्टी के नेता हैं, लेकिन हमारे गांव में आज कोई शिकायत करने नहीं आया। क्यों? हमारे गांव में क्या समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है? क्या बीएसपी के नहीं है? लेकिन हमारे गांव में क्या है कि हमारे गांव में खुद स्वयं काम करा लेते हैं। अगर मेला ग्राउंड नहीं है तो शिकायत कर दी, मेला ग्राउंड बन गया। अगर कोई सड़क नहीं है, शिकायत कर दी, सड़क बन गई। अगर मरघटा नहीं है, शिकायत कर दी, मरघटा बन गया। तो ये तो खुद के लिए है, हम सब एकजुट होके काम करेंगे तो काम होगा, इसमें शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। ना प्रधान की कोई गलती रहती है, ना जिला पंचायत की कोई गलती रहती है, किसी की कोई गलती रहती नहीं है। गलती होती है तो हम में स्वयं में होती है। हम किसी के विरोध करना चाहते नहीं है, हम किसी के आगे दिखना चाहते नहीं है, घर बैठे हमारा सारा काम होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे तो इतनी सुविधा हो गई है कि घर बैठे भी आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, जिसमें आप किसी के सामने भी नहीं आ सकते और आपका काम भी हो सकता है, आपका विकास भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए अपने युवा भाई, हमारे गाँव का है ये,
हमारा छोटा भाई है। ये बुंदेली वार्ता के लिए इतना छोटा है और इतना आगे बढ़ रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। और हमारे आशुतोष भैया जी है, इनका तो पूरे बुंदेलखंड में इतना अच्छा चैनल गूंज रहा है। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आज बुंदेलखंड में, पूरे देश भर में भी हमारे युवा भाइयों का ऐसा ही चैनल चलता रहे, पूरे मीडिया भाइयों से। और मैं फिर भी कहती हूँ, हमारे मडोरा से भी काफी शिकायतें आई है, उन युवा भाइयों से कहती हूँ, कोई भी शिकायत है, विकास में कहती हूँ कई गांव में नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनके लिए आप आइए, हमारा नंबर लीजिए, हम आपके साथ चल के आपका काम कराएंगे। और कह रहे हैं कि कोई गांव में नहीं आया, मैं मडोरा में हर कार्यक्रम में जाती हूँ, खुद पूछ लीजिए, आपके हैं वो, आपके ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कट्टर हैं, मैं उनके ही बीच में बैठ के भारतीय जनता पार्टी का काम कराती हूँ, कार्यक्रम करती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।